हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है भाई। गेट 2024 बीटी के सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं मैं। तारीख है 10 फरवरी 2024। गेट का एग्जाम हो चुका है, लाइफ साइंस का एग्जाम चल रहा है। चलिए क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। तो एक क्वेश्चन है विच वन इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन द लाइकोप्रोन, और ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है। यहाँ अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज की बात की गई है, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज की बात की गई है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज की बात की गई है और अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। मतलब दो ऑप्शन लैक्टोज के हैं और दो ग्लूकोज के हैं, प्रेजेंट और अब्सेंट के साथ। क्वेश्चन है लैकोप्रोन। अब लैकोप्रोन की कहानी हम लोग जीन रेगुलेशन में पढ़ते हैं और ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जीन रेगुलेशन का, जो हमने बैक्टीरिया में समझा था। कहानी ये थी कि भाई लैकोप्रोन को कंट्रोल करने के लिए लैक्टोज का होना जरूरी है, जो कि ब्लॉक करेगा रेप्रेसर को ताकि एक्सप्रेशन हो सके, लेकिन इसके साथ ही ग्लूकोज का अब्सेंट होना भी जरूरी है। अब देखो भाई, बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया का फेवरेट खाना ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं है। क्योंकि लैक्टोज तो एक डाइसैकेराइड, उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के फिर वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। अल्टीमेटली पाथवे तो ग्लाइकोलाइसिस से चलनी है। फिर गैलेक्टोज हो तो उसे मॉडिफाई करना पड़ता है उस पाथवे में लाने के लिए। तो पॉइंट ये कि जब भी कभी ग्लूकोज अवेलेबल है तो लैकोप्रोन ऑफ रहेगा। उसके लिए कैप वाली कहानी थी, एडिनाइल साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी, ये सब नाम थे उस कहानी के अंदर जहां हम ग्लूकोज के कंट्रोल में लैकोप्रोन को देख रहे थे। तो क्वेश्चन है भी मल्टीपल चॉइस वाला। तो यहां पर दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ग्लूकोज अब्सेंट होना चाहिए, दूसरा लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए। जब ये दोनों होंगी कहानियां, मतलब ग्लूकोज अब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट, तभी जाकर के लैकोप्रोन ऑन होगा और ये एंजाइम भी काम करेगा। अब आती है बात इस दूसरे क्वेश्चन की। यहां उन्होंने एक डिग्रेडेड ह्यूमन प्रोटीन इंजेक्ट किया है रैबिट की बॉडी में, एंटीबॉडी जनरेट हुए और विच स्ट्रक्चर्स दे आइडेंटिफाइड। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक 3 डायमेंशनल प्रोटीन है और इस प्रोटीन को अगर मैं डिग्रेड कर दिया तो ये पीसीज हो गए। अब पीसीज में आपको कंफर्मेशन तो नहीं मिलेंगी ना, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो आपको डिग्रेड प्रोटीन में देखने को मिलेंगे नहीं। तो एक्चुअली में अब जो एंटीबॉडी जनरेट होंगे इन टुकड़ों के अगेंस्ट, वो इनके प्राइमरी स्ट्रक्चर को पहचानते हैं और वो इन्हीं को पहचान करके ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्रिएट किए जाएंगे रैबिट के अंदर। तुम्हें याद होगा कि असल में एपिटॉप्स 2 तरह के होते हैं एंटीजन के ऊपर, एक जिन्हें हम लोग सिक्वेंशियल बोलते हैं और एक जिन्हें हम कन्फॉर्मेशनल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस हिस्से में जब तक ये तीनों पार्ट अवेलेबल नहीं होंगे, ये पैराटॉप बाइंड नहीं करने वाला एंटीबॉडी का। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो कंटिन्यूअस सीक्वेंस के अमीनो एसिड्स हैं, अगर ये प्रोटीन डिग्रेड हो भी जाएगा तब भी इस हिस्से से बाइंड कर सकता है। तो ये इस कहानी को लेके आंसर था। तो ऑफ कोर्स आंसर है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपके पास भी क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन जिनका आप आंसर चाहते हैं। आप अपने क्वेश्चन, चाहे फिर ये बायोटेक्नोलॉजी के हों या लाइफ साइंस के हों, स्पेसिफिक सब्जेक्ट बता करके 9013902981 पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको भी लेंगे। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।